शिव कृपा के बिना काशीवास की दुर्लभता और काशी की महिमा। स्कंद पुराण। धनंजय की माता अपने पिता और सनातन धर्म परित्याग दुराचार आश्रय लेकर स्वेच्छाचारिणी हो गई। इसके मृत्यु के बाद नरक में गई। उसने पुत्र धनंजय पूर्व जन्म में तपस्या उदय होने पर शिवयोगी के साथ पाकर धर्माचरण में तत्परता। माता भक्त हो गई। तब हड्डियों को लेकर पंचगव्य से और पंचामृत स्नान कराया। यक्ष कर्दम और लेप और फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात नयन सुख वस्त्र लपेट कर ऊपर रेशमी वस्त्र लटा, फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके मंजिट गेवरा रंग के गेरुए वस्त्र के द्वारा पोटली आच्छादित करके तदनंतर नेपाली कंबल ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी लेप लगाकर तत्पश्चात तांबे से संपुट कर गंगा जी मार्ग में प्रसिद्ध हुआ। धनंजय नीच जाति का स्पर्श न करके पवित्र पूर्वक रहता था। वेदी और पवित्र भूमि पर सोता था। इसी प्रकार गठरी में लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उचित मजदूरी देकर कोई भी कहार निश्चित किया कि उससे काशीपुरी आ पहुंचा। वहां उसने कहार की रक्षा के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने के बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उसके भार में तांबे के संपुष्ट लेकर घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान लौटकर देखा तो सब सामग्री में वह तांबे का संपुष्ट नहीं दिखाई दिया। तब वह हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने चला। धीरे धीरे कहार के घर जा पहुंचा। वहां उसने कहार को किसी वन में पहुंचकर तांबे को संपुष्ट देखता हुआ उसमें हड्डियां दिखाई दी। वह देखकर उसे वहीं छोड़ गया। उदास भाव से घर लौटा। इसके बाद धनंजय ने उस कहार के घर पहुंचा। उसने स्त्री से पूछने लगा, बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? उसने मेरी इस माता की हड्डियां ले ली है, उसे दिला दो। हड्डियां शीघ्र लाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब स्त्री ने पति से यह सब बातें कहार लज्जा मस्तक झुकाए वृत्तांत बताकर धनंजय के साथ वन में ले गया। परंतु देवयोग से उस स्थान पर भूल गया जहाँ दिशा भूल जाने के कारण मन में इधर उधर भटकने लगा। वन में एक दूसरे घूमते हुए बहुत थक गया। धनंजय ने वहीं छोड़कर घर लौट आया। 2 दिन तक वहीं घूमकर धनंजय काशीपुरी लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया। धनंजय गया और प्रत्याग तीर्थ करके पुनः अपने देश लौट आया। अगस्त्य भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर तत्काल बाहर हो गया। उसी प्रकार पुण्य प्रकार से काशी में पहुंचकर पापी मनुष्य क्षेत्र में फल नहीं पाता, बाहर हो जाता है। तब भगवान विश्वनाथ की आज्ञा से काशी में रहने वाले 2 ही कारण होते हैं, महामुनि उसी अस्सी और वरना। ये 2 नदियां क्षेत्र में के लिए नियुक्त की गई है। इसमें वाराणसी नाम से प्रसिद्ध है। काशीपुरी कहते हैं, अरे जीव, तू तो बहुत श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका है। अब वहाँ कभी भी शांति नहीं मिलेंगे। अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिलेंगे। वहाँ मृत्यु पाकर तू मेरे बेल से अमर तत्व धारण शिवरूप हो जा रहा है। जीव गर्भावस्थ कष्ट भूल गए। दूतों के हाथों से बांधा हुआ जाना चाहे पीड़ित होना क्या याद नहीं है? क्या कारण है? भगवान शंकर की कृपा से मिलने से काशीपुरी पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ में आई हुई मुक्ति त्याग कर अत्यंत्र हो जाता है। अगस्त्य अविमुक्त क्षेत्र में भगवान रुद्र का निवास बताया गया है। वहाँ सभी जीव और रुद्र स्वरूप, इसलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों को वर्णेतर मनुष्य को ईश्वर बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान पूजा करके फल का भागी होता है। प्रलय काल पृथ्वी में जल में विलीन हो जाती है। अग्नि मुख रूपी भयानक कंदरा समा जाती है। वायु में अग्नि और वायु आकाश 3 लीन हो जाता है। इसमें अहंकार लय प्राप्त होता है। 16 विकारों में 7 अहंकार भी समाष्ट वृद्धि के साथ महत्व तत्व लीन होता है। फिर महत्व तत्व प्रकृति के भीतर विलीन होता है। त्रिगोत्म प्रकृति उसी निर्गुण पुरुष का आलिंगन करके उसमें स्थित होता है। परम पुरुष और देह गेह के स्वामी तथा सब जीव देने वाले प्रकृति प्रलय कहलाते हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु शिव बने रहते हैं। काल स्वरूप परमात्मा प्रकृतिस्थ पुरुष लीला पूर्वक अपने अभिनय कर देते हैं। वे परम पुरुष महाविष्णु कहलाते। उन्होंने महादेव कहते हुए आदि मध्य और अंत से रहित शिव लक्ष्मीपति और पार्वतीपति प्रलय काल भगवान काशीपुरी त्रिपुरुषल अग्रभाग में स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। अतः काशी में कलियुग से काल से वर्जित है। इसमें वाराणसी रुद्रवास महाशमशान आनंदवन कहा जाता है। अगस्त्य देवादिदेव भगवान शंकर की माता से पार्वती देवी जो कुछ कहा है उसे ज्यों का त्यों मैंने सुना है।
अब मैं तुमसे जो महापातकों का नाश करने वाला पुण्यफल प्रसंग पढ़कर सुनाता हूँ। शिवलोक प्रतिष्ठा होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।